मेरा दिल ये उदास क्यों? जब से मेरे बाबा आल्हा रूदल ये मोहब्बत छोड़कर हिजरत चले गए, उनका समाचार अभी तक हमें न मिला। मेरा दिल बहुत ही बेचैन रहता है, क्योंकि जिस वक्त मेरे इस जगनेर आए थे और मम्मा जी को हमने, क्योंकि नाना जी के हुक्म से मैं मजबूर था, इसलिए उन्हें पनाह नहीं दी। ठीक है, ये मेरा दिल कहता है कि मैं मामा जी से मिलूं, लेकिन कैसे मिलूं, कैसे मिलूं? भैया, तुम्हें नानी और मौसी ने याद किया कि इसका मतलब हाँ, कि खाना यहाँ खाते हो तो पानी मुंह ऐसी कौन सी बात है तुम्हें तत्काल जो मेरी नानी और मौसी ने इतना सख्त बुलावा दिया है? अगरचे ये बात है मामा जी, अतः शीघ्र ही हम आपके साथ चलते हैं। आइए। बेटी चंद्रावली, रूपन गया था जगनेर, अभी तक कोई संदेशा वापस लेकर के नहीं आया है। हाँ माँ, हम लोग उसका इंतजार करते हैं। ठीक है। चरणों में जागन खड़ा नारी करूं इनकारी। हे दानी दो बता समाई क्या किसी चिंता। हालत आपकी देख करे आंखें आई भरी। मेरे नाती, मेरे लाल, मेरे बेटे। हाँ नहीं, बोलो क्या बात है? इन आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है? कौन सी बात है नानी? बोलो। और नाती तुमसे और क्या कहूँ, और मौसी
कहीं ना जाए। नाती तुमसे क्या कहूँ और माँ से कहीं ना जाए, और किला हमारा और घेर लिया है क्रूर पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान ने हमारे किले को घेर रखा है। नानी, अगर ऐसी बात है तो आज ये जागन ये प्रतिज्ञा करता है, आज इस किले के ऊपर एक ही तलवार चलेगी, इस जागन की। और वो जागन हमारी नानी और मौसी पर कोई आँच आ जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ मेरे बेटे, यही तो तेरा कर्तव्य कहता है। जानते हो मैंने तुझे किस लिए बुलाया? किस लिए नानी? इसलिए कि तू अकेला उन दुष्टों के साथ युद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए आज एक बात तुझसे कहना चाहती हूँ। नानी, इस खेमे में बैठकर ये जागर आराम करे, ये कर मुमकिन है। खेमे में बैठ करके ना आराम करूं। खेमे में बैठ करके ना अब आराम करूंगा। तुम पागल हो गए हो? इस तरह से अकेले जाकर के उससे युद्ध करोगे? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। क्यों नानी? आखिर क्यों? मैंने बुलवाया है सुत तुझे इसलिए, मैंने बुलवाया है सुत तुझे इसलिए, लाज मोहब्बा नगर की बचाने को जा, मैंने बुलवाया है सुत तुझे इसलिए। मैंने बुलवाया है सुत तुझे इसलिए, लाज मोहब्बा नगर की बचाने को जा, रूठ कर आल्हा उदल है रिज गिर बसे, रूठ कर आल्हा उदल है रिज गिर बसे, बस इसी वक्त उनको मनाने को जा, रूठ कर आल्हा उदल। जैसे होभा निपट लूंगा चाहान से, जैसे हो अब निपट लूंगा चाहान से, कराने नहीं जाऊंगा, जैसे होगी। पट लूंगा चाहानी से, कराने नहीं जाऊंगा, एक दफे तू कहे या हजार। क्या? कहे या हजारों दफे, अल्लाह मनाने को
इसका मतलब आल्हार उदल को मनाने के लिए तुम नहीं जाओगे? नहीं, नहीं, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। सच कह रहे हैं। आखिर मैं तेरी कैसी नानी हूँ जो तुझे मौत के मुंह में ढकेल रही हूँ? और तुझे ये नहीं मालूम कि पृथ्वीराज चौहान ने चुनौती भरा खत लिख करके भेजा है कि तेरी बेटी चंद्रावली का डोला जबरदस्ती ले जाऊंगा। तू न संग्राम कर लाल, एक काम कर, आ गई तेरे सर पे मुसीबत बड़ी, मार डाले न पृथ्वी तुझे जंग में, मार डाले न पृथ्वी तुझे जंग में, डोला ले जाए चंद्रावली जो खड़ी, मार डाले न पृथ्वी। मुझे भी डर है कि पृथ्वीराज चौहान तुझे अकेला पाकर के कहीं मार न डाले, और उसने तो कहा है कि चंद्रावली का डोला जरूर ले जाऊंगा। आखिर हम क्या करें नानी, क्या करें? जिस वक्त मेरे मामा जी मोहब्बत से निकाले गए, हमारे जगनेर भी आए थे और इस जागर ने अपने मुख को मोड़ लिया। लेकिन आज आप कहती कि उनकी बुलाने हम जाए, उनकी नजरों के सामने कैसे जाए नानी, कैसे जाए? लेकिन जागन मेरे लाल, आज बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। शायद आल्हा और उदल उन बातों को भूल चुके हो। तुम जाओ, उनको साथ में लेकर के जाना और उस पृथ्वीराज चौहान से जंग करना। अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी जैसी आज्ञा, आपकी जैसी आज्ञा नानी। लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें अगर कुछ चीजों की जरूरत हो तो उसे भी बता दो, ताकि हम तुम्हारी सहायता भी कर सकें। अगरचे आप चाहती है नानी तो ब्रह्मा मामा का जो हमारा वो घोड़ा है ना, अच्छा, और 1.25 लाख का घोड़ा वो हमें चाहिए। रूपन, देखो मेरे बेटे ब्रह्मानंद का जो घोड़ा है उसे खिला पिला करके तैयार कर दो और 1.25 लाख वाला घोड़ा ले आओ। हाँ नानी, तब तो हम बहुत ही जल्द अपने मामा जी के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, अत शीघ्र ही हम वापस आ जाएंगे। ठीक कहते हो। बेटी, अब तेरा डोला कभी नहीं जाएगा। अब नहीं डोला जाएगा माँ। देखो जागन आ गया है। हाँ माँ। अब सब कुछ संभाल लेगा वो। हाँ, आओ बेटी। चलो माँ। ताहर चौहान, कहिए भैया। नदी बेतवा के 42 घाट है। क्यों नहीं? और पहले घाट पे हमारी ड्यूटी। क्यों नहीं? ना कोई इंसान इस पार से उस पार जाने पाए, ना तो उस पार से इस पार आने पाए। हाँ धाडू भैया, इसलिए आप घबराइए नहीं। ठीक है। इस घाट पे मैं पहरा दूंगा, आप चलकर आराम कीजिए। अच्छा मालिक, हम ये क्या देख रहे हैं? नदी बेतवा के 42 घाट और हर घाट पर पृथ्वीराज की सेना। आखिर हम जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? लेकिन हमें यह भी मालूम है कि सेना के नायक हमारे धांधु मामा, हमारे मामा जी, उनके पास हम जाएंगे। वो हमारी रक्षा और हमें जाने का मार्ग से ही दिखेगा। इसलिए धांधु मामा के पास हमें इसी वक्त जाना है। देखता हूं कौन आता है। जहीस पहले घाट से उस पार जाता है,
यहाँ पे ध्यान जो सिंह की ड्यूटी लगी है, आने दो, मैं उसे